वॉइस क्लियर है? ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। लास्ट जो सैटरडे को टेस्ट ये किया है किसी ने सबमिट? ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर आगे थोड़ा खुद करने की कोशिश करना। सैटरडे एक लिंक लिया, चाहे एक बटन ले लो, लिंक ले लो, मर्जी आपकी। ठीक है, डीबी ले सकते हो, क्योंकि शेप तुमने सीएसएस से देनी है उसको, बटन जैसा दिखेगा फिर वो। स्पैन ले लेता हूँ 4। ठीक है, कुछ ऐसा था हमारे पास स्पैन। हाँ, अभी बताऊंगा आगे क्यों जरूरी है। लिंक फॉलन सी एस एस, बटन डॉट सी एस एस। ठीक है, ये फाइल आ गई। सबसे पहले मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, ये जो है लाइक जो एग्जांपल उसके बीच में सेंटर में था ये करना। ठीक है, सेंटर में करना है, तो अब जो मेरा एंकर टैग है उसका पेरेंट नहीं है, तो सीधा मैं बॉडी के ऊपर करूंगा। ठीक है, बॉडी के ऊपर आपने कर देना है डिस्प्ले फ्लैक्स, या फिर किसी और तरीके से कर सकते हैं, लाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट।
सेंटर। तो अभी यहाँ पर है, ठीक है, इसको हम हाइट दे देते हैं, अंडर व्यू पोर्ट हाइट। तो अभी कुछ सेंटर में आ गया, ठीक है। इसको सेंटर करने का एक और भी तरीका है, पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज करके, टॉप से 50%, लेफ्ट से 50%, लेकिन फिर एक और प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50 -50%, ठीक है, उससे भी आ जाएगा। इसके बाद जो मेरा एंकर टैग है उसमें कर देते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो अंडरलाइन रिमूव हो गया, इसका कलर कर देते हैं अभी के लिए वाइट, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसको ठीक है, कुछ ऐसा। पैडिंग 10 पिक्सल चेक करते हैं कितना आएगा, कुछ इतना, ठीक है। इसके बाद फॉन्ट फैमिली चेंज करना है तो चेंज कर लो, सिस्टम यूआई, ठीक है, इतना लिखोगे तब भी सेम ही आएगा। इसके बाद फॉन्ट वेट, ठीक है, अभी कुछ ऐसे। अब हमने करना क्या है कि इसको बॉर्डर लगाने हैं, ठीक है। तो बॉर्डर कैसे लगाएंगे, इसकी पोजीशन कर दो आप रिलेटिव, ठीक है, और जो एंकर के अंदर जितने भी आपके स्पैन है, ठीक है, उन सबकी पोजीशन कर दो एब्सोल्यूट, ठीक है। सबकी पोजीशन एब्सोल्यूट की तो किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, एंकर टैग के अकॉर्डिंग, ए टैग के अकॉर्डिंग चलेंगे सारे। इसके बाद सिंपली आपने करना क्या है कि ए के अंदर जो स्पैन है nth चाइल्ड 1 एंड nth चाइल्ड 3। अब मैंने 1 और 3 क्यों लिया, ये देखो, जो 1 है वो आपका ये वाला है, ठीक है, इधर वाला 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 1 वाला और 3 वाला उसकी जो विड्थ और हाइट रहेगी वो इक्वल रहेगी, और ऐसे ही 2 और 4 वाले की हाइट एंड विड्थ इक्वल रहेगी, ठीक है। तो हम इसको कुछ विड्थ दे देते हैं, विड्थ अब मेरी रहनी चाहिए 100%, हालांकि अभी उसका कोई कलर नहीं है तो अभी वो देख नहीं रहा मुझे। विड्थ मैंने दिया 100%, हाइट दिया 4 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ग्रीन। तो अभी कुछ ऐसा आ गया, मेरे पास एक लाइन आ गई, ठीक है, इस लाइन को वहां पर लेके जाना है। अब सिंपली लगाओ टॉप 0, तो यहाँ आ गया, ठीक है। तो लेफ्ट 0 चेक करो कहाँ जाएगा, तो यहाँ आ गया इसके, ठीक है। अब यहाँ जो किया था इसको दोबारा से कॉपी करो, नीचे ले आओ ये, और यहाँ से, ठीक है, ये 1 के लिए तो 1 के लिए ऊपर है, और ये सेकंड है थर्ड के लिए, ठीक है। अब देखो 1 वाला भी वही है और थर्ड वाले का भी बॉर्डर वही है, उसको नीचे लेके आना है। देखो इसको मैं बॉर्डर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें एज ए बॉर्डर यूज करना है इसको, ठीक है। इसको नीचे लेके आना है, नीचे लेके आना है तो बॉटम 0, तो नीचे आ गया, टॉप में और बॉटम में इसका बॉर्डर आ चुका है, ठीक है। अब जो लास्ट हमने जो वीडियो मैंने दिखाई थी जिसको देख के आपने बनाना था, उसके अंदर एक्चुअल में ग्रेडियंट थी, बैकग्राउंड में कुछ और कलर होगा, मीन्स अगर यहाँ पर ग्रीन है तो बैकग्राउंड में कुछ और होना चाहिए, सेम ये वाला कलर, ठीक है। अब मैं इसको रनिंग में करके दिखाता हूँ कि कैसे चलेगा रनिंग में। तो यहाँ पर एनिमेशन लिखा सिंपल, ठीक है, इसको हम दे देते हैं सर बॉर्डर बॉटम नहीं लिया बॉर्डर बॉटम नहीं लिया बॉटम पे नहीं ये आया तो है टॉप टॉप में नहीं,
इसमें सिर्फ बॉटम बॉटम का कर रहा है, मतलब टॉप टॉप का शो है, बॉटम में शो ही नहीं होता। जो भी ऑनलाइन उनको दिख रहा है कि नीचे भी बॉर्डर आ चुका है, ऊपर भी आ चुका है, आ गया सभी के पास? यस सर। ठीक है। अब देखो, मैं पहले इसके ऊपर एनिमेशन लगाता हूँ कि कैसे वर्क करेगा। तो आपने लिखना है एनिमेशन। एनिमेशन का नेम हम दे देते हैं, क्या नेम दें? चलो मैंने इसको टॉप नेम दे दिया। 0.2 सेकंड के लिए मैं चाहता हूँ चले एंड लीनियर। ठीक है, कोई डिले नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पर आना है @ की फ्रेम्स, आइडेंटिफायर है आपका टॉप। अब मैं चाहता हूं कि मेरा बॉर्डर यहां से स्टार्ट और वहां तक जाए, चलता हुआ दिखे मुझे। ठीक है, तो वो कैसे दिखेगा? स्केल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। पहले बॉर्डर को हाइड कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म स्केल 0। ठीक है, तो बॉर्डर चला गया, टॉप वाला बॉर्डर चला गया। नहीं तो यहाँ एक यहाँ बैठ जाए चेयर इधर से, इसलिए। ठीक है, इसके बाद अब मुझे जो है टॉप का बॉर्डर मैंने यहाँ 0 कर दिया। अभी अगर मैं वापस से 1 करके दिखाऊं तो विजिबल हो जाएगा। ठीक है, इसको किया 0। अब यहाँ पर एक्चुअली में हमने करना क्या है, अगर मैं सिंपल करता हूँ 100% के ऊपर, अब मुझे करना है कि जो मेरा ट्रांसफॉर्म है स्केल, वो 1 हो जाए। तो हल्का सा वापस से रिफ्रेश करूं तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, बट अब मैं वापस से रिफ्रेश करता हूं तो आपको बॉर्डर यहां से निकलता हुआ दिखेगा, ऐसे ही। ठीक है, तो मुझे यहां से चाहिए, इधर से ऐसे जाए। तो उसके लिए हम यहाँ लगाएंगे ट्रांसफॉर्म ओरिजिन लेफ्ट। तो अभी मैं रिफ्रेश करूं तो इधर से आता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो इसको हम पॉइंट बना लेते हैं 0% टू 100%। अभी मुझे कुछ ऐसा दिखेगा जाता हुआ। और जब इसके ऊपर एनिमेशन लगाएंगे तो ये मेरा होगा राइट, राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है। तो इसका हो जाएगा ट्रांसफॉर्म ओरिजिन राइट। ठीक है, और इसके अंदर वापस से वही स्केल यूज करोगे, ऐसे ही फिर आपका इसको कॉपी किया। अब मैं सेकंड के लिए बना रहा हूँ, इस तरफ के लिए जो यहाँ का बॉर्डर चाहिए मुझे। ठीक है, तो उसके लिए अब जो यहाँ बॉर्डर चाहिए मुझे, ठीक है, उसकी हाइट 100% रखनी है। विड्थ मीन्स इसको रिप्लेस कर दो, हाइट
हो गया 100%, हो गया कुछ ऐसा। ठीक है, तो अच्छा इसके अंदर से इसको हटा देते हैं ताकि दिखे हमें। ठीक है, यहाँ पर है ना बोर्ड, अभी यहाँ आ रहा है, इधर चाहिए मुझे, यानी कि जो फोर्थ होगा उसके लिए कुछ ऐसे ही बनेगा। इसको कॉपी करके 4 कर दो, तो 4 वाला तो इधर ही आएगा। अभी एक के ऊपर दो है यहाँ पर। ठीक है, सेकंड वाला मुझे जो चाहिए वो चाहिए उस तरफ, यानी कि टॉप 0, क्या पॉइंट बनेगा ये? तो लेफ्ट से राइट होएगा ना, राइट से। ठीक है, राइट 0, तो ये कुछ ऐसा आ गया। अब सेकंड वाले के अंदर जो ओरिजिन आएगा वो आएगा टॉप टू बॉटम। तो इसको किया टॉप, इसके लिए मैं ये लाइन कॉपी कर लेता हूँ। चलो इसको कॉपी करते हैं। इसको, ये राइट का है तो मैंने इसको नेम दे दिया राइट, और इसके अंदर भी एनिमेशन राइट 0.2 सेकेंड, लीनियर। ठीक है, अब ये भी चलता हुआ दिखेगा। अच्छा यहाँ पर अभी हो क्या रहा है कि दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो एक मुझे इसमें डिले ऐड करना है 2 वाले में। तो यहाँ पर एनिमेशन डिले हम डाल देते हैं 0.2 सेकेंड का। Yes. ठीक है, तो पहले वो दिखेगा चलता हुआ, ये जब यहाँ तक आएगा देन ये स्टार्ट होगा। अब ये जो थर्ड वाला है, ठीक है, इसके अंदर भी एनिमेशन लगाते हैं, तो इसको कॉपी कर लो। इसको हम कर देते हैं बॉटम। ठीक है, ये बॉटम में तो बॉटम नेम दे दिया, और यहाँ पर एनिमेशन बॉटम 0.2 सेकेंड। अब 0.2 सेकेंड का टाइम ये लेगा, 0.2 सेकेंड का टाइम ये लेगा, तो यहाँ पे आके 0.4 सेकेंड का डिले हो जाएगा। लीनियर 0.4 सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पर एक ऐड करते हैं ट्रांसफॉर्म स्केल 0। एक चीज और चेक करते हैं, अगर मैं डायरेक्टली 100% ही करता हूँ सीधा, ठीक है, तब भी वर्क कर रहा है वो, तो सीधा 2 भी लगा सकते हो। ठीक है, सेम ही दिखेगा, तो ये एक्स्ट्रा मुझे लगाने की जरूरत नहीं है, या तो 100% लगा लो या 2 लगा लो। इस वाले के अंदर सेम यही कॉपी किया। अब ये बॉटम से आना चाहिए ऐसा ना, तो यहाँ आएगा बॉटम। ठीक है, ट्रांसफॉर्म रीजन की बात कर रहा हूँ, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो बॉटम हो गई। ठीक है, और इसको हम नाम दे देते हैं लेफ्ट। एनिमेशन के अंदर नाम दे दिया हमने लेफ्ट। ठीक है, तो टोटल 0.2 सेकेंड के लिए चलना है लीनियर, और इसको टाइम लगेगा 2 2 2 6.6 सेकेंड का डिले। ठीक है, तो एक और चीज क्या है, हाँ, ट्रांसफॉर्म स्केल 0 कर देना यहाँ। तो अभी ऐसे कुछ रनिंग में दिखेगा। अभी ये स्पीड में इसलिए चल रहा है कि जो टाइमिंग है वो कम है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि
ये जो यहाँ से दिया है ना, ठीक है, इसको हटा दो, यहाँ से डिले हटा दो, और यहाँ से मैं टाइम ले लेता हूँ 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। तो नियर अबाउट 8 सेकेंड होना चाहिए। उसके बाद नहीं, अभी इसको देखो ना, ओके, मैंने सिर्फ, ठीक है, 2 सेकेंड देना था ना, सब में 2 सेकेंड देना है, मैंने फिर 8। वही हो रहा है सर, पहले तो पूरा घूम क्या रहा है, तो फिर ये आराम से कर रहा है। ठीक है, अभी आएगा। सबके अंदर 0.2 था ना, तो 2 कर दो, Yes. और यहाँ पर डिले भी उसके अकॉर्डिंग ऐड करना है ना। ये थर्ड वाला है, तो 2 to 4 सेकेंड, 4 सेकेंड ज़्यादा हो जाएगा ना, तो मैक्सिमम कितना रखें। चलो फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं कि 1 सेकेंड में कंप्लीट है, ठीक है, जैसे ये गया अभी 1 सेकेंड। और इसके बाद जो मेरा सेकंड है, सेकंड वाले पे चलते हैं। जब ये 1 सेकेंड में यहाँ पहुंचेगा तब ये स्टार्ट, आफ्टर 1 सेकेंड, डिले भी इसका भी। ठीक है। तो इसका डिले हम कर देते हैं 1 सेकेंड का, और टाइमिंग सेम 1 सेकेंड। तो अभी जैसे ही ये यहाँ पहुंचा तब निकलेगा ये। ऐसे ही जो मेरा थर्ड वाला है, ड्यूरेशन 1 सेकेंड रखनी है सबकी। जब ये आएगा तो कितना होना चाहिए, डिले 3, क्योंकि 1 सेकंड ये ले रहा है, 1 सेकंड ये ले रहा है, 2। तो 2 सेकेंड होना हाँ जी, चाहिए ना। 2 सेकंड। तो हमने शायद नीचे वाले में गलत लिख दिया। नहीं, ठीक है, वन एक ही। सेकेंड ठीक है, फोर्थ में आ जाओ, 1 सेकेंड एंड बोलिए, वो आ जाएगी। बोलिए इसका ये करवाएगा आपसे। ठीक है, अब यहाँ पर, अच्छा ये ना, कलर चेंज करें इसका। ब्राइट से पूरा लगा दो। या ब्लैक ही कर दें। बॉडी कलर। ऐसा लग रहा है कि मर्ज नहीं हो रहा ना साइड में, ब्लैक ऊपर जा रहा है ना। आउटलाइन, इसको हमने करना है, इसमें एक चीज और भी कर सकते हो, वो क्या था आपका, जैसे कि जितने भी आपके स्पैन है वो सारे लिख लो एक बार। स्पैन nth चाइल्ड 1, स्पैन nth चाइल्ड 2, स्पैन nth चाइल्ड 3, स्पैन nth चाइल्ड 4। ठीक है, अब हम यहाँ एक चीज कर सकते हैं कि
जो ये चीज है कॉमन है, ठीक है, तो आप यहाँ से इसको हटा सकते हो। तो जो चीज कॉमन है तो कॉमन रख सकते हो, जैसे कि एनिमेशन ड्यूरेशन 1 सेकेंड, ठीक है, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन लीनियर। तो आपको फिर दोबारा किसी को देने की जरूरत नहीं है। अब ये जो डिले है ना, ये अलग से डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो वो एज ए टाइम ले लेगा, उसको ड्यूरेशन ले लेगा। सेकंड नंबर पे भी है। एनिमेशन डिले ये है 4, तो 3 सेकेंड। और यहाँ पर ये 2 सेकेंड, सेकेंड है तो 1 सेकेंड। और यहाँ पर हो जाएगा 2 सेकेंड। इसके हमने नाम से और अच्छा, कहाँ पर गलती की हमने, कहाँ गलती की अभी। ऑपरेशन सेम है सबके लिए, टाइमिंग फंक्शन लीनियर। एनिमेशन टॉप स्केल एक्स 0, ट्रांसफॉर्म रीजन लेफ्ट। इसको अगर मैं यहाँ से लगाता हूँ, चल रहा है। कौन से खाने चाहिए क्योंकि कॉमन है, इसको उठाना चाहिए। या तो फिर उसी एक में भी उठाना स्पान नहीं उठाना। ए लगाना जरूरी नहीं, शायद ए ना। चलो अभी के लिए वैसे ही कर देता हूँ मैं, वापस से इसको कमेंट करता हूँ, चेक करके बता दूंगा क्यों नहीं चल रही, चलना चाहिए। अभी के लिए वापस ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, अभी अलग अलग लिखे तो एक साथ भी कर सकते हो, मर्जी है। ये होमवर्क को व्यवस्थित अब इसमें एक और चीज मिसिंग है, वो क्या है कि वापस से अगर मैं दिखाऊं तो ऐसा लगता है कि जो बैकग्राउंड का कलर है ना, वो दिखता है हमें ये। तो ऐसा क्यों हो रहा है वो देखना पड़ेगा। जो टॉप से है, फर्स्ट वाले पे चलते हैं, जो फर्स्ट है सबसे, ये वाला, ठीक है। इसको रिफ्रेश करें, तो जब ये लाइन चलती है ना, ये लाइन जब चलती है तो ऊपर का बॉर्डर दिखता है, वो ब्लैक वो नहीं दिखना चाहिए। तो टॉप में या तो आप कोई वैल्यू ऐड करो, 1 पिक्सल ऐड करो पहले, कहाँ जाएगा, यहाँ नीचे आ रहा है तो इसको माइनस करो, ठीक है। तो हमने ऊपर लेके जाना है, तो मैक्सिमम 4 पिक्सल उठाओ इसको,
तो यहाँ पे आ रहा है 4 पिक्सल पे, ठीक है। तो 4 की जगह इसको कर दो नियर अबाउट 2 पिक्सल, चेक करो, ठीक है। 2 पिक्सल पे जब ये चलेगा, ठीक है, तो यहाँ चलेगा। तो टॉप से किया तो जो थर्ड चाइल्ड है मेरा ये वाला, बॉटम वाला, तो बॉटम को भी नीचे की तरफ 2 पिक्सल कर दो। टॉप बॉटम वाला भी सही हो गया। अच्छा, बॉटम वाले के बाद जो सेकंड है उसको राइट की तरफ करना है। वही सर इसमें प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे ये जब स्टार्ट होता है ना, तो जब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है उस टाइम तो इसकी साइज छोटा होता है, और फिर वहां जाते जाते बड़ा हो रहा है। वो स्केल लगा हुआ है ना, तो पूरा चाहिए। वो स्केल की वजह से। इसके बाद जो फोर्थ है, फोर्थ मुझे इस तरफ करना है, लेफ्ट की तरफ, तो -2 पिक्सल। अब यहाँ पर एक इशू आ रहा है कि जैसे ही वो यहाँ पहुंचता है ना, ठीक है, स्टार्ट होता है फिर बाद start। थोड़ा डिले आ रहा है। वो या तो 0.9 पर सर। तो एक हम चेक कर लेते हैं, कोई भी सेकंड है, जैसे कि इसमें जो डिले है 1 सेकंड का, इसको कर देते हैं 0.8 सेकंड और फिर चेक करते हैं, ठीक है। जैसे ही जाएगा वैसे ही चलना चाहिए। इसको बॉर्डर देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, तो कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो मुझे ग्रीन नहीं चाहिए, सेम मैं यूज करूंगा ब्लैक। अब भी सेम वही इशू आ रहा है बॉर्डर यूज करने पे। आउटलाइन को नन किया है, बॉर्डर को 1 पिक्सल करते हैं। अगर स्केल से नहीं करना तो विड्थ से भी कर सकते हो। पहले इसकी विड्थ 0 रखो, फिर 100% करो, तो विड्थ चलेगी आपकी। उसमें क्या होगा कि ये जो आपको इसकी विड्थ कम दिखती है ना पहले, फिर ज्यादा हो जाती है, बॉर्डर की जो ग्रीन लाइन चलती है, वो इशू नहीं आएगा फिर। यहाँ कम होती है विड्थ, फिर बढ़ती है, ऐसे हर केस में, ठीक है। तो अगर स्केल नहीं लगाओगे फिर वो सही रहेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं स्केल ना लगाऊं, ठीक है, फर्स्ट वाले से स्केल हटा रहा हूँ, यहाँ भी स्केल हटा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी ये विजिबल है, तो सिंपली यहाँ क्या करो, विड्थ कर दो 0, और इसके अंदर विड्थ करो 100%, फिर चेक करते हैं। तो फिर वो प्रॉपर विड्थ जो उसकी हाइट वो दिखेगी। ठीक है, फिर प्रॉपर दिखेगा। उसके लिए वजह से हो रहा है। हाँ, वो स्केल की वजह से लगता है। इसकी प्रैक्टिस करना, बाकी जब होवर करोगे तो होवर के ऊपर इसकी बॉक्स शैडो आनी चाहिए, सिर्फ ये किया हुआ। और में से शेडो देखो होवर पे क्या करना है, सिंपली ए पे आपने होवर किया, बस इतने लिखना है, बॉक्स शैडो तो देख 0 0 10 पिक्सल 5 पिक्सल। कोई भी एक वेरिएंट ले लेते हैं ब्लैक का। जैसे अभी ये आ रहा है ना, तो अभी ज्यादा है 10, तो 4 करो, ठीक है। अब मुझे वेरिएंट चेंज करना है, वो हट जाएगा। वो कैसे हटेगा आपका, जब ये करोगे ना तो वो दिखेगा नहीं। अब वो जो दिख रहा है बोर्ड रनिंग में, वो इसलिए दिख रहा है कि वो उसके अंदर लिया हुआ है,
तो रिफ्रेश करेंगे इन्फिनाइटली करना एक ही बार ठीक है, कोई डाउट कोई क्वेश्चन आता है तो पूछ लेना। बाकी जो ओरिजिनल वीडियो है सेम की सेम वही जो डिजाइन है उसकी मैं आज नहीं तो कल अपलोड कर दूंगा यूट्यूब चैनल पे, वहां से देख लेना चाहिए। इससे इतनी हिंट तो मिल जाएगी बनाना कैसे। ठीक है, अभी क्लास ही खत्म कर रहा हूँ।